नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डीसीएम से टकराई वोल्वो बस और जिसमें कई लोग हुए दर्दनाक हादसे का शिकार। और देखेंगे कैसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज ऑनलाइन गोष्ठी का हुआ आयोजन। और अंत में बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां आज मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 दृष्टिगत राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डीसीएम से टकराई वॉल्वो बस। बैठी सवारियों में मची चीख पुकार, 6 लोगों की मौके पर मौत और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटनास्थल पर तत्काल पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों द्वारा पहुंचकर राहत कार्य बचाव जारी है। ये सड़क हादसा क्या है और किस तरह का है, कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने लोग इसमें सवार थे, कितने मरे हैं, कितने घायल हैं, क्या स्थिति है? देखिए, आज सुबह 4:30 बजे लगभग जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पर एक बस जो लुधियाना से रायबरेली जा रही थी, इसमें जो है एक्सीडेंट हुआ है। पीछे से एक डीसीएम जो है, जिसमें कुछ कुर्सियाँ लोड थी, इट सीम्स लाइक दैट कि उसने पीछे से उसमें डिसबैलेंस होके टच हुआ है और फिर बस डिसबैलेंस होके जो हमारा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे उसके बगल के जो गड्ढा है उसमें गिर गई, जिसमें जो है 6 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 बच्चा है। इसके अलावा जो 21 लोग थे जो घायल थे, इमीडिएटली 5 थानों की टीम वहाँ पे पहुँच के उन्होंने रेस्क्यू किया। 21 घायलों को सैफई अस्पताल पहुँचाया गया। इसके अलावा जो 19 लोग इसमें बचे हुए थे, उनको भी बस अलग से मंगवा के उनको अपने अपने गंतव्य सकुशल रवाना किया गया है। अब जो घायल परिवार हैं उनको कांटेक्ट किया जा रहा है और सैफई अस्पताल के साथ में भी कोऑर्डिनेट करके उनकी समुचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है और अब इसमें आगे जो विधिक कार्रवाई है उसको किया जाएगा। घायलों की क्या स्थिति बताइए? जो घायल हैं उनकी स्थिति ठीक है और जो ऐसे लोग थे जिन पे कोई चोट नहीं थी, उनको भी सकुशल अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे, उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में आज मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 दृष्टिगत राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सोनभद्र व भदोई के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों युवक को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम के प्रभारी वीके सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। किसको पकड़ा है, ये क्या मामला है? ये कल हमारे पास शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार आए थे गोविंदापुर के, तो उन्होंने बताया कि उनके फादर ने जो है उनको जो है उपहार स्वरूप ज़मीन दी थी, तो उस ज़मीन का जो है दाखिल खारिज होना था। तो चकबंदी उसमें है, वहाँ उनकी पत्रावली थी। तो यशवंत सिंह जो वहाँ पर लिपिक हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले तो 10,000 रुपये मांगे, लेकिन इनका फैसला आपस में हुआ 3,000 रुपये से कि 3,000 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारी पत्रावली को कर दूंगा। ये 12 तारीख की बात थी। तो कल हमारे पास आए थे, तो हमने जो है टीम गठित लखनऊ से की और आज जो है इनको 12 बजे चकबंदी अधिकारी जो कार्यालय है कचहरी में, वहाँ से 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंड गिरफ्तार किया है। भाई साहब, अभी तो हमारे सामने जो है लिपिक का आया है,
चकबंदी अधिकारी का हमारे सामने अभी नहीं आया है, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो देखा जाएगा। तो पहले भी कुछ इस तरीके की चकबंदी ऑफिस से शिकायतें आई मिली हैं क्या? नहीं, अगर हमारे पास कोई शिकायत लेकर आता है तो हम पूरी कार्रवाई करते हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है 94 54 40 19 87 वीके सिंह मेरा नाम है। मैं यहाँ प्रभारी हूँ एंटी करप्शन में। अब तो उसको थाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, फिर वहीं कार्रवाई हुआ करेगी संपूर्ण। तो ये सब पब्लिक को ये किया जाए, जो रिश्वत मांगता है तो हमें बताएं और हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आए, हम कार्रवाई करेंगे। प्रमोद कुमार। मेरे पापा ने मुझे दान स्वरूप जो है ना वो ज़मीन गिफ्ट की थी, तो उसका दाखिल खारिज होना था। उसमें मेरी फ़ाइल एसीओ के यहाँ आई, एसीओ ने नहीं करी। उन्होंने भी पैसे मांगे थे मुझसे, 5000 रुपये मैंने नहीं दिए, तो उन्होंने मुझे फाइल मेरी रेफ़र कर दी चकबंदी सीओ के यहाँ। तो वहाँ मुझसे 10,000 रुपये मांगे गए, पर 10,000 में बात नहीं बनी, तो इन्होंने मुझसे 3,000 रुपये को कह दी। 3,000 रुपये को कह दी, मैंने 3,000 रुपये हाँ कर दी। फिर मैंने कल शिकायत दर्ज करी भ्रष्टाचार निवारण संगठन को। फिर उन्होंने टीम गठित करी और मुझसे पैसे लेकर उन पर केमिकल लगाने के बाद मुझे दे दिए। मैंने उनको पकड़ा दिया अधिकारी को, और भ्रष्टाचार निवारण टीम ने उनको पकड़ लिया। ये है कचहरी चकबंदी ऑफिस में। किस पद पे हैं ये लिपिक हैं। मैं काफ़ी दिन से परेशान था, ये फाइल मेरी कर नहीं रहे थे। ये कह रहे थे आपने बैनामा क्यों नहीं कराया, आपने इसमें स्टाम्प बचाया है। तो मैंने कहा ये तो सरकार का नियम है कि आप दान कर सकते हैं 5,000 रुपये का स्टाम्प देकर, पर ये सोच रहे थे कि जो स्टाम्प के पैसे बचाए हैं वो हम लोग ले लें। मैंने एंटी करप्शन वालों से पकड़वाया है। अभी कुछ नहीं है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन गोष्ठी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रायपुर पट्टी प्रतापगढ़ में प्रधानाचार्य के निर्देश में सभी शिक्षकगण एवं छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें महानिदेशक माध्यमिक विजय किरण आनंद द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अकादमिक कार्य हेतु गतिविधियां एवं रणनीति निर्धारण के संबंध में समीक्षा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों एवं छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। मैं अर्चना भारद्वाज, प्रवक्ता मनोविज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़। किस पद पे कार्यरत हैं? प्रवक्ता मनोविज्ञान के पद पर। प्रवक्ता मनोविज्ञान। आज यहाँ पे छात्रा सभी मौजूद हैं, किस संबंध में जानकारी दी जा रही है? आज जो है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को के उन्नयन के संबंध में माननीय मंत्री जी की तरफ से की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक थी, जो कि यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारित थी, जिसके लिए हमें निर्देशित किया गया था कि बच्चों के साथ इसका जो है संचालन किया जाए। इसी संबंध में सभी बच्चों को इकट्ठा करके आज जो है इस बैठक को कंटिन्यू करते हुए चलाया जा रहा है। लगभग कितने छात्र यहाँ मौजूद हैं? अप्रॉक्सीमेटली इस समय 70 छात्राएं जो हैं वो मौजूद हैं। किस क्लास के हैं? 6 to इंटर। जी। अध्यापक और टीचर मैम कितने यहाँ से उपस्थित हैं, कौन कौन हैं? यहाँ इस समय वर्तमान में सभी लोग उपस्थित हैं। जी। नाम बता पाएंगे उन लोगों का? हाँ, प्रधानाचार्य श्रीमती कंचन मिश्रा जी। प्रवक्ता मनोविज्ञान अर्चना भारद्वाज जी। श्री विजय कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक श्रीमती पूजा गुप्ता, सहायक अध्यापक श्रीमती रेणु मिश्रा, सहायक अध्यापक जी जी। और साथ ही में हमारे यहाँ कुछ पीटीए की टीचर्स भी हैं जी, जैसे कि सना, सुश्री सना और सुश्री गौरी। तो इसी की जानकारी के साथ साथ आप लोगों ने भी अपने माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी छात्राओं को? हाँ बिल्कुल जी। क्या छात्राओं को पहली बात तो ये मोटिवेट किया गया कि जो जैसा कि महानिदेशक महोदय के माध्यम से हमने ये पता चला कि जो साफ़ सफाई के संबंध में उन्होंने एक मुहिम चलाया है कि नहीं, ये साफ़ सफाई केवल हम डिपेंडेंसी पर नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम क्लास में जो बच्चे हैं उनको यूनिट करके एक ग्रुपिंग बना कर के भी किया जा सकता है। तो इस संबंध में हमारा आगे जो पहल है वो यही है कि बच्चों की एक ग्रुपिंग बनाई जाए और जो छोटी मोटी गंदगियाँ स्कूल के कैंपस में दिखाई दी जाती हैं वो हम लोगों के निर्देशन में बच्चे उस चीज़ को ठीक कर सके। और साथ ही साथ बच्चों को एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा प्रॉपर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौसम ठंडक का है और जो व्यवस्था स्कूल की है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पास प्रॉपर संचालन करने की कोशिश की जाएगी। जी।
मैम अभी सूत्रों के मुताबिक से मामला मतलब जानकारी मिली है कि यहाँ के छात्राओं को टूर पे ले जाया जाएगा। वो क्या है? ये भी जो है शैक्षिक भ्रमण, चूँकि जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से एक शेड्यूल है जो कि इसमें दिसंबर से जनवरी के बीच में कब बच्चों को लेके जाया जाता है, उसी के संदर्भ में हम लोग बच्चों को प्रयागराज ले जाएंगे। 17 तारीख अभी टेंटेटिव डेट है, नॉट कंफर्म, टेंटेटिव डेट है कि 17 दिसंबर को इन बच्चों को प्रयागराज जो है वो शैक्षिक भ्रमण हेतु। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर लगातार 70वें दिन भी बसूर समाज का महापड़ाव जारी है। इसी क्रम में बसूर समाज के आंदोलन को आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा ने समर्थन दिया है। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर बसूर समाज का आंदोलन लगातार जारी है। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, कल हम लोग सीधी में थे। हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासन की तरफ से जो सुअर जानवर हम लोग पालते हैं, हमारे बसोर समाज के लोग, उनको स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते मारा गया है यज्ञ करके, और कुछ बीमारी से मरे हैं। प्रशासन और सरकार ने ये वादा किया था कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे। उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और मुआवजा नहीं दिया गया। ये हमारे समाज की रोजी रोटी का सवाल है। एक एक जानवर 20 से लेकर 50-50 हज़ार तक कीमत का होता है। बहुत बड़ी आर्थिक चोट हमारे लोगों पर पड़ी हुई है, और इसी संबंध में जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये महापड़ाव 70 दिनों से चल रहा है, हम यहाँ पर आए हैं। हम इस आंदोलन को अपना समर्थन जाहिर करते हैं, समर्थन देते हैं मंडल आर्मी की तरफ से और आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की तरफ से। हम मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, रीवा प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल जो वाजिब मुआवजा है वो हमारे समाज को दिया जाए। हमारे जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए, हमारी मांगों को माना जाए। यदि सरकार नहीं मानती है, प्रशासन मांगों को नहीं मानता है, तो अभी ये 8 फरवरी तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यात्रा जाएगी। हम जगह जगह पर जाकर के इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रदेश के बाहर पूरे देश में यात्रा उत्तर भारत में जाएगी। हम हर जगह इस मुद्दे को उठाएंगे और उसको आंदोलन कर देने का काम करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दादा की दशगात्र में घर से निकला दूसरा शव, कुएं में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत। पैर धोते वक्त फिसलकर कुएं में गिरने से 8 साल की बच्ची की हुई मौत। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच हुआ यह हादसा। गांव में पसरा सन्नाटा। बगीचा विकासखंड के ग्राम कुरकुरिया गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। हापुड़ में सुरक्षित नहीं है। हापुड़ की पॉश कॉलोनी समिया गार्डन, गार्डों की मौजूदगी में पैसे के लेन देन को लेकर हुई फायरिंग देख भाग खड़े हुए सुरक्षा गार्ड। सिटी कोतवाली के सामिया गार्डन का बताया जा रहा है मामला। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में दबंगई दिखाते तथा कथित पत्रकार पीड़ित को करते ब्लैकमेल और देते जान से मारने की धमकी। इसी के विषय में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए पूरी घटना का खुलासा किया है। थाना सिविल लाइंस में कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ एक कोचिंग संस्थान है डैन स्कॉलर, उसके जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनकी ओर से एक अभियोग लिखाया गया है कि कुछ तथाकथित पत्रकार, उनके द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा था, उनकी मानहानि का प्रयास किया जा रहा था, साथ ही उनसे डरा धमका के उनसे कुछ वसूली का प्रयास भी किया जा रहा था। उनको धमकी भी दी गई। इस तरह की एक लिखित शिकायत उनकी ओर से दी गई थी, जिस पर थाना सिविल लाइंस में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने पत्रकार हैं? इसमें करीब 5-6 लोगों के नाम हैं, जो अलग अलग अखबारों के या तो उनके संपादक हैं या किसी अन्य उससे हैसियत से उसमें काम करते हैं, जिनके विरुद्ध ये अभियोग लिखाया गया है। तो गिरफ्तारी किसी अभी अभियोग पंजीकृत हुआ है, अभी विवेचना की जा रही है। जैसा मैंने बताया, जैसा भी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत बंदरा प्रखंड क्षेत्र के 7 अलग अलग विद्यालयों में दूसरे दिन स्कूली छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का जलवा दिखाया। प्रखंड के 7 विद्यालयों में 7 तरह के अलग अलग खेल आयोजित किए गए। सभी जगहों पर एक साथ खेल का आयोजन किया गया, जहां प्रखंड क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्कूलों की बच्चियों ने विभिन्न खेलों में अपनी उम्दा भागीदारी निभाई। फाइनल राउंड का खेल 15 दिसंबर को आयोजित होगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ संपन्न। 125 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ थाम साथ रहने की खाई कसमें। ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद व जिलाध्यक्ष बीजेपी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बांगरमऊ के जगतापुर स्थित गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। एसडीएम बांगरमऊ व सीओ भी रहे उपस्थित। सामूहिक विवाह में शासन से मिलते हैं 51,000 रुपए, जिसमें 10,000 रुपए का दहेज का सामान दिया जाता है। 6,000 रुपए खाना, टेंट लाइट आदि पर किया जाता है खर्च। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की तहसील जलेसर से खबर है, जहां थाना क्षेत्र वागड़ अंतर्गत ग्राम कुशरई निवासी धर्मवीर सिंह पुत्र मेवा राम सिंह की 5 बीघा जमीन को मजरा अभय राजपुर खुटीपुरा में है, जिस पर अभय राजपुर निवासी मेघ सिंह पुत्र मुनीम सिंह अपनी दबंगई से कब्जा कर रहा है। पीड़ित किसान धर्मवीर का कहना है कि कब्जा रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी जलेसर राम नयन सिंह को दिया। खेत पर अवैध कब्जा ना होने दे, लेकिन वह दबंग व्यक्ति अपनी दबंगई से जबरन कब्जा कर रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम है धर्मवीर सिंह। कहाँ के निवासी हो? खुसरई। ये जो अभी जमीन पर रखो, क्या मामला है आपका? इसका मामला है सर, माननीय राजस्व परिषद इलाहाबाद में मामला विचाराधीन चल रहा है। विपक्षी गणों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप अपनी बात को अपने वकील के द्वारा कोर्ट में रखें। फिर भी कोर्ट की बात को न मानते हुए इन्होंने कानून को लेखपाल ने मिलकर मेरे खेत पर जबरन कर। क्या आपकी जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है? जी सर। लगभग ये जमीन कितनी है आपकी यहाँ पे? लगभग 5.5 बीघा जमीन है सर। जो कब्जा कर रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है रामकिशोर पुत्र जगदीश पुत्र लालाराम, निवासी खुटीपुरा। खुटीपुरा निवासी हैं जी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत चेताक पंचायत में बुधवार को कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल चलकर एकजुटता का संदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के तहत बुधवार को चेताक पंचायत के कई टोला मोहल्ला में घूमकर एकजुटता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार देश को जाति धर्म की बताकर तोड़ना चाह रही है, लेकिन इस देश के नागरिक इस सरकार की नीति और नीयत को समझ रहे हैं। समय आने पर निश्चित रूप से यहाँ की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुरवा गांव निवासी रंजीत सिंह पुत्र राकेश सिंह ने बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे सदर कोतवाली में शिकायत करते हुए बताया कि मंगलवार की रात पीड़ित की पूर्वी बाईपास पर स्थित महिमा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने बताया कि चोरी की घटना में उसे करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बुधवार की सुबह जब पीड़ित दुकान खोलने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। आनंदवन में पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और इसके बाद दोपहर के समय पीड़ित ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात चोरों पर कार्यवाही की मांग की है। लगातार हो रही चोरी से पुलिस परेशान है। पूरी बाईपास नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे चोरी हो गई कल 2 बजे रात में मेरी शॉप पे। इसमें गीजर, पंखा, वायरिंग वाला और रूम हीटर, कुछ फ़ैन थे स्टॉक में अभी से, और MCV जो जिला अस्पताल में 100 एम्पियर की आती है, जैसे कि 13-14 हज़ार की एक बड़ी 100 एम्पियर की, वो है कम से कम 15-20 थी उसी में, वो गई है। और कुछ मोटर थे खापर के, वो गए हुए हैं। लगभग कितना नुकसान हो गया? कम से कम 8 या 9 के बीच में। क्या जानकारी कैसे हुई थी आपको? अभी मैं सुबह आया तो मैंने देखा गोदाम का मेरा जो गेट था वो खुला हुआ था। मैंने पड़ोसियों से पूछा भैया ये किसने खोल दिया है सर? किसी ने कुछ नहीं। तो मैंने देखा 2 लॉक लगे हुए थे मेरी गोदाम के शटर में, तो दरवाजे में वो भी दोनों तोड़ दिए। एक जीने में लगा था, वो भी टूटा हुआ था। तो अभी तक आपने किसको सूचना दी है? अभी मैं कोतवाली में एप्लीकेशन दे आया हूँ और भैया लोग आए हुए हैं। किसी पे शंका है? नहीं सर, ऐसे कोई किस पे कह दूंगा मैं, नो आइडिया। और भी कोई आसपास चोरी हुई है क्या? हाँ, इससे पहले थोड़ा आगे जलालपुर सरवन में एक बेल कोलू का प्लांट लगा है, उसमें हुई है। कितने दिन पहले? हाँ, शायद 7-8 दिन पहले।
इसके बाद भी कोई यहाँ पे नहीं अभी तक कोई नहीं। सख्ती बरती नहीं जा रही। नहीं बिल्कुल नहीं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रतलाम शहर में चल रही अतिक्रमण मुहिम का जायजा लेने सड़क पर उतरे कलेक्टर उस समय भड़क गए जब बीच सड़क पर उन्हें गंदगी दिखाई दी। इस पर कलेक्टर ने सड़क पर ही नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को लताड़ लगाई और निगम कमिश्नर को बोला कि इस अधिकारी ने पूरे शहर की 12 बजा रखे हैं। इस अधिकारी का काम बहुत ही खराब है। कलेक्टर की फटकार सुन सारे अधिकारी दंग रह गए। इसके पहले भी शहर का निरीक्षण करने के दौरान फ्रीगंज में निगम आयुक्त का कलेक्टर हाथ पकड़कर अतिक्रमण दिखाते नजर आए थे। क्या ये यार कमिश्नर साहब इसका बहुत काम खराब है यार। इसका मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे शहर को गंदा रखा है साथ में। मांगा तो दूसरा आज छोटी अरे तो काम तो करे ना, दूसरा आएगा इससे गाय भी तो निकलेगा वो। शहर की 12 बजे रखी इसने। देखिए निश्चित रूप से हम लोगों ने आज हाट बाज़ार रोड जो है वहाँ अतिक्रमण हटाओ मुहिम चालू की थी और ये पिछले कई दिनों से नगर में हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम रख रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाना है। जो लोगों ने विभिन्न प्रकार से अतिक्रमण लोगों रोड पे कर रखा है, किसी ने ओटले बढ़ा रखे हैं तो किसी ने कुछ चीज़ों को हैंग कर रखा है, मतलब लटका रखा है, किसी ने दुकानों का सामान आगे कर रखा है, किसी ने दुकानों के अंदर जो छज्जे वज्जे होते हैं वो आगे बढ़ा रखे हैं। कुछ लोगों ने जो स्टैंडी होती है दुकानों की वो रख रखी है या उसको ज़मीन पे फिक्स कर दिया है, या अपने घर के सामने जो एक जो रोड एक जो चिन्ह वो होती है, एक पक्की दीवार बना ली है 1-1 फीट की, जो अंततः रोड को बाधित करती है और अतिक्रमण को प्रोत्साहित करती है। इससे शहर की सुंदरता नष्ट हो रही है। इसी बात को करते हुए आज हम लोगों ने हाट बाज़ार रोड पे अभियान चलाया था और ये आपको विदित है कि हम लोग शहर के कई हिस्सों में इस तरह के रोड चौड़ीकरण के या यातायात सुगम करने के अभियान हम कर चुके हैं, जिसमें लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। इसलिए हम जन सुविधा के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम को अपनाए हुए हैं। सर, आपके निरीक्षण में एक शासकीय स्कूल भी है, वहाँ पर भी लोगों ने दुकान बना रखी है। निश्चित रूप से शासकीय स्कूल है, कन्या स्कूल है, बिटियाँ हमारे परिवार की बच्चियाँ सब वहाँ पढ़ती हैं। बिटियाओं का मान किसी और से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी और से ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह वहाँ कुछ दुकानों के कारण से कुछ व्यवधान होने की शिकायतें प्राप्त होती थी, तो इसलिए हमारी बिटियाँ हमारे लिए बहुत प्राथमिक रूप से इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके लिए हम अतिक्रमण हटाने के वहाँ पे निर्देश दिए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र ब्लॉक नवाबगंज और हसनगंज सहित नगर पंचायत मोहान न्योतनी के कुल 89 जोड़ों का सामूहिक विवाह राम सिंह लालता सिंह इंटर कॉलेज छोटा खेड़ा में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। वहीं नगर पंचायत मोहान के 4 मुस्लिम जोड़ों का मौलवी ने निकाह पढ़ा। हसनगंज तहसील क्षेत्र के नवाबगंज, हसनगंज और सहित 2 नगर पंचायतों के 85 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से आचार्य राम सेवक तिवारी व पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी ने मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न कराया। वहीं 4 मुस्लिम जोड़ों का मौलवी वहीद ने निकाह पढ़ाया, जिसमें मुख्य अतिथि मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने सभी जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। विधायक ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां बताते हुए बताया कि सरकार गरीबों की है, सभी गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह भाजपा सरकार करा रही है। यहाँ करके बहुत अच्छा फील हुआ है, तो मैं किस तरह से किया जाता है, बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब जो सरकार ने पायल मिला है और बिछिया मिला हुआ है और बर्तन भाई, इस योजना कैसी योजना है? योजना तो बहुत अच्छी है, लोगों को आना चाहिए इसमें बहुत अच्छा चीज़ है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।